बहुत धमाकेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं ध्यान रखना, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना। ये अर्थव्यवस्था की जान, शान, आन, वान, शान ध्यान रखना, सभी से कहा जाता है। चल अपन क्या देखने वाले हैं आज? भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक पंचवर्षीय योजना समझते हुए चलेंगे। ध्यान रखना, डिटेल्स के साथ साथ मैं ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें, बहुत मस्त ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी सन है 1951 से 1956। ध्यान रखना, 1951 से लेकर 1956 ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना है। यदि यहाँ पर अपन बातें करें कि भाई राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति ध्यान रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रपति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। यदि यहां पर अपन प्रधानमंत्री की बातें करें, प्रधानमंत्री की बातें करें तो कौन है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू। कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इन्हें प्यार से चाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्यार से चाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा। प्यार से क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। पर अपन देखें यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखें, अर्थव्यवस्था को संतुलित करना। भाई अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, को संतुलित करना। समझ गए? अर्थव्यवस्था को संतुलित करना व विकास करना, व विकास करना। ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को संतुलित करना और विकास करना। ध्यान रखना, समझ गए? और इस पर यहाँ पर देखो और भी मुख्य उद्देश्य थे। कृषि पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया। देखो पहली पंचवर्षीय योजना पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना की सन है 1951 से 56 था। राष्ट्रपति देखें यहाँ पर तो राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री देखें तो जवाहरलाल नेहरू है भाई, चाचा। यदि मुख्य उद्देश्य देखें तो अर्थव्यवस्था को संतुलित करना व विकास करना। और उद्देश्य यदि और देखें यहाँ पर तो आपको कृषि पर ध्यान दिया गया। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कौन से मॉडल पे आधारित है। अपन बोलते ना, अरे देखो वो मॉडल आ रहा है, समझ गए? तो ये यहाँ पर देखो पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल। यदि यहाँ पर मॉडल की बात करें, कौन से मॉडल पे है यहाँ पर ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल भाई?
हैराट डोमर मॉडल, ये एमपी पुलिस में भी आया था और ग्रुप डी में भी आया था, ध्यान रखना। अपन ने क्या देखा, पहली पंचवार्षिक योजना 1951 से लेकर 56 तक है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी है ना भाई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं प्यार से, चाचा बोलते हैं। मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को संतुलित करना व विकास करना। कृषि पर ध्यान दिया गया और मॉडल है हैराट डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल है भाई, हैराट डोमर मॉडल। अभी देखते जाओ उसमें क्या क्या होगा, समझ गए। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर 1951 से लेके कहां तक था, 1956। अब देखो इसमें 3 परियां आई हैं, ध्यान रखना। परियां का मतलब ये था, यहाँ पर सिंचाई परियोजना आई है, 3 सिंचाई परियोजना आई है, परियोजना आई है। यानी देखो याद करने के लिए अपन बोल सकते हैं 3 परी आई है, ध्यान रखना। पापा की परी आई है 3, ध्यान रखना। पहली बातें करें यहाँ पर, देखो ध्यान रखना, याद होगा 100%। पहली योजना है दामोदर, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर ही है। यदि नदी की बात करें यहाँ पर तो नदी दामोदर ही है, दामोदर नदी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी, समझ गए। 1948 में, 1948 में, ध्यान रखना। और ये योजना झारखंड को लाभान्वित करती, ध्यान रखना। कौन को करती है भाई, झारखंड को लाभान्वित करती है। किसको करती है, झारखंड को लाभान्वित करती। मतलब ये भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है आपकी दामोदर परियोजना। देखो ट्रिक देखना, यहाँ पर दम है उस परी में, बोल रहे दम है, ठीक है। तुम झाड़ नहीं सकते मुझे, है ना, मतलब झाड़ फटकार नहीं सकते, ध्यान रखना। 1948 पर अड़ जाती है परी, समझ गए। अब देखो यहाँ पर दूसरी परियोजना ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन बोले, यहाँ पर आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना भाई, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी योजना, भाखड़ा नागल परियोजना, समझ गए। तो ये सतलज नदी पर है। यदि नदी की बात करें अपन यहाँ पर तो ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर भाई, सतलज नदी पर है, ध्यान रखना है। ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। ये 1951 में आई है, 1951, ध्यान रखना। देखो एक चीज और बता दूं, ये योजना प्रारंभ कब हुई है ना भाई, बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो गई है, बहुत समय तक बनी है। तो मैं एक ही सन लिखा रहा हूँ ओनली। यहाँ पर नदी सतलज है, यहाँ पर कौन सी नदी, सतलज। और यहाँ पर देखो ये पंजाब व हिमाचल प्रदेश को देखती है, हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। देखो यहाँ पर भाखड़ा खड़ा है भाई, अपन बोलते तुम खड़े हो, किसके दम पर, पंजे के बल पर। अपन बोलते भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब। यहाँ पर देखो भाखड़ा, वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और पंजे की दम पे, किसके दम पे भाई, पंजे की दम पे। और ये सत्य बात है, कैसी बात है भाई, सत्य बात है, ध्यान रखना, समझ गए। अब देखो तीसरी परियोजना, देखो 3 परी है यहाँ पर। पहली परियोजना मैंने क्या बोला, दामोदर है, दामोदर नदी पर है। कौन पे है भाई, दामोदर नदी पर ही है। 1948 में ये ओपन हुई है और ये झारखंड को लाभान्वित करती। कैसे करती भाई, झारखंड को लाभान्वित करती। फिर अपन देखा भाखड़ा नागल परियोजना दूसरी परियोजना है, ये सतलज नदी पर है, 1951 में आई है ये। और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों को लाभान्वित करती। मतलब ये दामोदर है, ओनली झारखंड को पानी देती है, पर भाखड़ा नागल है
पंजाब को भी देती है और हिमाचल प्रदेश को भी देती है भाई। फिर अपन देखें यहाँ पर तीसरी ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना कौन सी योजना भाई? ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर ही ध्यान रखना। कहाँ पर है? ब्यास नदी। यदि नदी की बात करें तो यहाँ पर ब्यास नदी पर ही है। ये 1961 में आई। कब आई भाई? 1961 में। 1961 में। कहा जाता है 1971 तक चली थी ये योजना। 1971 तक इसका काम चला था। पर ध्यान रखना, ये आपकी ब्यास परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को देखती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को देखती है। किसको देखती है भाई? हरियाणा को देखती है। हरियाणा को देखती है। देखो, यदि मैं यहाँ पर याद कर रहा हूं, यहाँ पर देखो 100% याद होगा। मान लो पापा की 3 परी है, ध्यान रखना। दामोदर परी, समझ गए? दामोदर नदी पर ही है। दामोदर झारखंड को देखती है। सजना है, मुझे सजना के लिए आपको पता है ये दामोदर देखती है झारखंड को। भाखड़ा नागल देखती है पंजाब और हिमाचल को। ब्यास परियोजना देखती है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। 3 को देखती है। ब्यास नदी पर ही है, ध्यान रखना। 1961 में आई है ये, और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को देखती है, ध्यान रखना। चलें आगे। अब देखो यहाँ पर देखो अपन ने क्या देखा। पहली पंचवर्षीय योजना के 1951 से आपके 56 तक। यहाँ पर राष्ट्रपति अपन ने देखा राजेंद्र प्रसाद था। प्रधानमंत्री देखा अपन ने चाचा जी थे अपने जवाहरलाल नेहरू। अपन ने देखा फिर यहाँ पर इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संतुलित करना व विकास करना, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा यहाँ पर कृषि पर भी ध्यान दिया गया। और मॉडल की बात करें यहाँ पर तो हेरा-डोमर मॉडल है। अब देखो यहाँ पर यदि बात करें अपन राष्ट्रीय आय की, आय की बात करें, राष्ट्रीय आय इसमें कहा जाता 18% की वृद्धि हुई थी। कितने की भाई? 18% की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 18% की वृद्धि हुई राष्ट्रीय आय में। प्रति व्यक्ति आय की बात करें अपन यहाँ पर, प्रति व्यक्ति आय की बात करें यहाँ पर तो 11% वृद्धि है। कितनी है भाई? 11% वृद्धि है, ध्यान रखना। समझ गए? इसके बाद अपन देखें यहाँ पर इस योजना में सार्वजनिक उद्योग पे विकास के लिए, इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के लिए, सार्वजनिक उद्योग के लिए कितना पैसा खर्च किया गया? तो यहाँ पर 6% राशि व्यय की गई। 6% राशि व्यय की गई। देखो यहाँ पर सार्वजनिक उद्योग मतलब सभी के लिए, उद्योग के लिए यहाँ पर 6% राशि आपको दी गई, ध्यान रखना। वो लगा कि सार्वजनिक सब भैया 6% खर्च कर लो अपने लिए, है ना। सभी खुश हो गए भाई इसमें। फिर अपन देखें यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समझ गए, आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 में प्रारंभ किया गया, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 1951 से 56 तक है पहली पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय आय पर बोला गया कि 18% वृद्धि हुई है। इस पे प्रति व्यक्ति आय पे कितने? 11% हुई है।
और सार्वजनिक उद्योग के लिए 6%। सार्वजनिक मतलब सबके लिए, ले जाओ सभी, है ना भाई, गोलगप्पे खा लो, फुल्की खा लो, इसके लिए पैसे दिए गए। फिर सामुदायिक विकास के लिए अपन ने देखा 1952 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया भाई? 1952 में प्रारंभ किया गया। समझ गए? फिर अपन देखें यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहली परियोजना आपको दामोदर परियोजना थी, दामोदर नदी पर ही है, जो झारखंड को लाभान्वित करते 1948 में ओपन हुई है। फिर अपन ने देखा सिंचाई परियोजना में दूसरी परियोजना देखी भाखड़ा नागल परियोजना, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। समझ गए? फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर ही है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पर ध्यान देती है ये। फिर अपन ने देखा स्वतंत्र भारत की पहली यदि कोई पूछ ले तो वो दामोदर थी, ध्यान रखना। इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास के लिए 6% राशि व्यय की गई। यहाँ पर बोला गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितना है, 52 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय आय कितनी, 18%, प्रति व्यक्ति आय है 11% और सार्वजनिक उद्योग के लिए 6% राशि की बात कही गई, ध्यान रखना। समझ गए? अब चलते हैं अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत अंदर चलेंगे, है ना भाई। अब देखो यहाँ पर देखो पहली पंचवर्षीय योजना पर देख ली 1951 से लेकर 56 तक थी, है ना भाई। उसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में संतुलित एवं विकास करना। कृषि पर उच्च प्राथमिकता दी गई। हेराल्ड डोमर मॉडल, कभी कोई पूछ ले कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर भाई 3 परियां आई थी। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर ही, झारखंड 1948 में, भाखड़ा नागल पंजाब में 1951, सतलज, है ना, सतलज नदी पर है। और फिर अपन ने देखा ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर ही है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को देखती है। फिर अपन ने देखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया। समझ गए? इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास से 6% राशि खर्च कर दी गई। राष्ट्रीय आय 18% की वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। राष्ट्रपति अपन ने देख लिया राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री कौन थे, अपने चाचा जवाहरलाल नेहरू। चल अब अपन आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक है, ध्यान रखना। 1956 से 1961 तक। अब यहाँ पर यदि अपन बातें करें राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति यहाँ पर भी राजेंद्र प्रसाद ही है। राजेंद्र प्रसाद कौन है भाई, राजेंद्र प्रसाद। यदि यहाँ पर अपन प्रधानमंत्री की बातें करें, प्रधानमंत्री कौन से मंत्री भाई, प्रधानमंत्री, आपके जवाहरलाल नेहरू ही हैं, जवाहरलाल नेहरू। इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं अपन, चाचा। वो चाचा दूसरी पंचवर्षीय योजना देख लेना आप, है ना चाचा, तो चाचा के हाथ में दे, तो ध्यान रखना कोई भी पंचवर्षीय योजना हो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी, ध्यान रखना। उनके अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। समझ गए? अब चलो यहाँ पर यदि इसके मॉडल की बात करें अपन, कौन से मॉडल पे है, देखो पहली तो अपन ने देखी थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे आ जाती, बट ये है आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ग्रुप डी एमपी प्लस ने दिया है, पीसी महालनोबिस के मॉडल का। पीसी महालनोबिस, महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है, के मॉडल पर आधारित है। कौन के भाई, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखना।
मॉडल अलग अलग है, ध्यान रखना। फिर अपन देखें उसका उद्देश्य, समाजवादी समाज की स्थापना करना। उद्देश्य की बात करें यहाँ पर, उद्देश्य सभी का रहता है, तुम्हें पता है इस जमाने में बगैर उद्देश्य से कोई व्यक्ति कहीं जाता नहीं ना आता है, समझ गए। उद्देश्य सभी का होता है। अब देखना यहाँ पर, समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। वह इसमें एक और ध्यान दिया गया, भारी उद्योग पे भी ध्यान दिया गया था, भारी उद्योग पे ध्यान दिया गया, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सन है 1956 से लेकर 1961 तक। पीसी महालनोबिस के आधार पर, मॉडल पर आधारित है ये। राष्ट्रपति की बातें करें तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन है भैया, राजेंद्र प्रसाद जी। प्रधानमंत्री की बातें करें तो आपके जवाहरलाल नेहरू चाचा। यदि पहली पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पूछ ले जब भी आपके कौन है, अपने चाचा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष यदि पूछ ले तो वो भी अपने चाचा, ये ध्यान रखना, समझे। फिर अपन देखें यहाँ पर भारत उद्योग को प्राथमिकता दी गई सार्वजनिक क्षेत्र में। यहाँ पर देखो सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, ये आ रहा है यहाँ तक, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर बोला गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में 24% राशि व्यय की गई। कितनी की गई भाई, 24% राशि व्यय की गई, व्यय की गई। कितनी की गई भाई, 24%। देखो यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक है। यहाँ पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं जो अपने चाचा है। मॉडल की बातें करें तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। कौन के भाई, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य की बातें करें, समाजवादी समाज की स्थापना है और इस पर ध्यान दिया गया, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र 24% की राशि व्यय। अब देखो भारी उद्योग में 3 उद्योग खोले गए और तीनों के शानदार ट्रिक बताऊंगा, ध्यान रखना। अब देखो तुम्हें मजा आएगा, ध्यान रखना। देखो यदि अपन भारी उद्योग की बात करें, 3 उद्योग खोले गए यहाँ पर। पहला यदि अपन बातें करें यहाँ पर कि भाई साहब आपकी भिलाई की बातें करते हैं, भिलाई, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। और ये उद्योग देखो यहाँ पर 3 उद्योग है अलग अलग, समझ गए। ये आपका पहला उद्योग, देखना ध्यान से देखना, पूरा 100% याद हो जाएगी। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, समझ गए। इसकी स्थापना हुई है 1955 में भाई। स्थापना कब हुई है, 1955 में। फिर अपन देखें यहाँ पर, ये आपके रूस की सहायता से हुई है। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से हुई है। यदि इसके राजा की बातें करें, यहाँ पर राजा कौन है, देखो यहाँ पर राजा की बात करें कि भाई भिलाई छत्तीसगढ़ का उस समय राजा कौन था, अनिवर्ण दास गुप्ता, अनिवर्ण दास गुप्ता। कौन से गुप्ता, अनिवर्ण दास गुप्ता, ध्यान रखना। पर अपन देखें इसकी एक और विशेषता है, भारत में सबसे लंबी पटरी बनाता है ये। क्या बनाता है भाई, भारत में सबसे लंबी पटरी, भारत में सबसे लंबी पटरी, लंबी
पटरी व प्लेट भी बनाता है, वह प्लेट भी बनाता है, ध्यान रखना। उसकी लंबाई है 260 मीटर। पटरी की लंबाई कितनी? 260 मीटर, ध्यान रखना। कितनी है भाई? 260 मीटर। अब देखो यदि मैं ट्रिक बताऊं, भलाई अपन बोल रहे भलाई किसमें? भलाई है, हालांकि मैं याद करने को क्या बोल रहा हूँ, भलाई। भलाई किसमें है? 36 रुपया में। अपन एक दोस्त बोल रहा, भाई सुन तो भाई 36 रुपये दे दो, उसी में तेरी भलाई है, तेरी गर्दन दबा देंगे, ध्यान रखना। वो बोलता है भाई हाँ 36 रुपये में तुम 55 रुपये ले लो मुझसे, बट तुम रूसो मत। मतलब रूसने का मतलब होता है रूठना होता है, ध्यान रखना। रूठने का मतलब क्या होता है? रूस। और वहां का राजा क्या है? अनिवर्ण दास। कौन है भाई? अनिवर्ण दास गुप्ता। और भारत में सबसे लंबी पटरी और प्लेट कौन बनाता है? आपका भिलाई। भलाई कितने में? 36 रुपए में, ध्यान रखना। पर वो रुपए कितने देता? 55 रुपए। कि वो रूस जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, यदि वो पैसे नहीं देगा तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा? रूस जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो पता ना, दोस्त गुस्सा हो जाता है। फिर देखो यहाँ पर दूसरी कंपनी है, यहाँ पर दुर्गापुर। क्या है भाई? दूसरी कंपनी है दुर्गापुर। दुर्गापुर, देखो दुर्गापुर है यहाँ पर। दुर्गापुर पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, समझ गए। फिर अपन देखें यहाँ पर, ये ब्रिटिश की सहायता से, किसकी सहायता से भाई? ब्रिटिश की सहायता से, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ का राजा, यदि यहाँ पर राजा की बातें करें तो ध्यान रखना दुर्गा प्रसाद देव। दुर्गा प्रसाद देव। देखो इसको याद कैसे करेंगे? ये है आपको 1956। देखो अभी दुर्गा जी बैठी, ध्यान रखना। दुर्गा जी को 56 भोग लगाएंगे अपन। कितने भोग लगाएंगे भाई? 56 भोग लगाएंगे। और दुर्गा जी के बगल में हर इंसान बगल में बैठना चाहता, ध्यान रखना। हर इंसान दुर्गा जी के बगल में बैठना चाहता है। कौन से देश की सहायता से? ब्रिटिश देश की सहायता से। राजा कौन है? दुर्गा प्रसाद देव, उसी के नाम पर है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर ये दुर्गापुर है। दुर्गा जी को अपन 56 भोग लगाएंगे। कितने भोग लगाएंगे भाई? 56 भोग लगाएंगे। और दुर्गा जी के बगल में सब व्यक्ति बैठना चाहते हैं। दुर्गा जी भगवान है, दुर्गा जी के साथ अपन सब फोटो खिंचवाएंगे, ध्यान रखना। फोटो लेंगे, ध्यान रखना, समझ गए। और राजा कौन है? दुर्गा प्रसाद देव। अब देखो यहाँ पर तीसरी कंपनी, समझ गए। पीछे तक इधर देखोगे, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा कोर्स इधर है, समझे। अब इसके बाद यहाँ पर है राउल केला। क्या है भाई? राउल केला। कौन सा केला भाई? राहुल केला। और राहुल केला पड़ता उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है भाई? देखो जिले की बात करें तो सुंदरबन जिला। यदि यहाँ पर जिले की बात करें, यदि इसका जिला देखें तो सुंदरबन है। सुंदरबन जिला। कौन सा जिला भाई? सुंदरबन जिला। और इसकी स्थापना हुई है 1959 में भाई। इसकी स्थापना हुई है 1959 में, राउरकेला उड़ीसा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, सुंदरबन जिला। यहाँ पर एयरपोर्ट है राउरकेले के नाम से। एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट, उसका नाम है राउरकेला। राउरकेला एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? राउरकेला ही है यहाँ पर। और यहाँ पर लोहा का उत्पादन होता है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा। लोहा उत्पादन, लोहा उत्पादन, समझ गए। देखो अब यहाँ पर इसकी ट्रिक देखना, राउल और केला। देखो यदि केले को, देखो ध्यान से देखना, ट्रिक देखना। केला लेने अपन जा रहे हैं, मान लो 9 दुर्गा लगी, अपन ने देखा केले के भाव क्या हो गए? 59 रुपए दर्जन। कितने रुपए दर्जन? 59 रुपए दर्जन हो गए। देखो, और केला के भाव बढ़ जाते ना तो वो सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? सुंदर। तुमने देखा भी टमाटर के भाव भी बढ़ेगी। जब भाव बढ़ जाए तो वही चीज सुंदर लगने लगती है। फिर आपको पता, घर की महिला खराब को थोड़ा कट करके वहां सब्जी बना लेती कि वो बहुत महंगा, ध्यान रखना। यदि सस्ता होता तो फिर व्यक्ति वहां से फेंक देता। बट यहाँ पर देख,
केला कितने रुपए दर्जन मिल रहा है? 59 रुपए दर्जन, क्योंकि महंगा हो चुका है। और देखो वो सुंदर बन रहा है, क्या बन रहा भाई? सुंदर बन रहा। केला क्या बन रहा? सुंदर बन रहा। और एयरपोर्ट उसी का नाम राउरकेला ही है, और यहाँ पर लोहा उत्पादन होता है। देखो तीनों की ट्रिक सुनना ध्यान से, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखो भलाई कितने रुपए में थी? 36 रुपया में। कितने में थी? 36 रुपया में। बट भलाई के लिए कितने रुपए दे दी उसने? 55 रुपए। कितने दे दी? 55, क्योंकि उसको पता है 55 है, ध्यान रखना कितना है? 55। यदि 55 को बचपन बोले, भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार, तुम्हें पता है? पता है कि नहीं? भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार। तो उसने 36 से कितने दे दी? 55, कि वो बचपन का ध्यान रखना, तो उसने 55 दे दी। रूसना मतलब नाराज होना होता है। रूसना मतलब क्या होता है? नाराज होता है। राजा कौन है? अनिवर्ण दास गुप्ता। राजा कौन है? अनिवर्ण दास गुप्ता। भारत में सबसे लंबी पटरी बनाता है। क्या बनाता है? सबसे लंबी पटरी बनाता है और प्लेट भी बनाता है। और पटरी की लंबाई कितनी है? 260 मीटर। कितनी है भैया? 260 मीटर। फिर अपन देखा दुर्गापुर। दुर्गा माता दुर्गा जी मैया। दुर्गापुर पर क्या भैया? दुर्गा जी मैया। क्या भैया? दुर्गा जी मैया। समझे? दुर्गा जी मैया को 56 भोग लगा रहा है अपन। कितने भोग लगा रहा है? 56 भोग लगा रहा है। और दुर्गा जी का अपन बगल में बैठेंगे। दुर्गा जी कहाँ बैठेंगे? बगल में। दुर्गा जी कहाँ बैठेंगे? बगल में बैठेंगे। कि दुर्गा जी है, अपन फोटो खींचेंगे उनके साइड में बैठ के, फोटो खिंचवाएंगे। दुर्गा जी के बगल में कौन बैठना नहीं चाहता? मैया के बगल में कौन नहीं बैठना चाहता? आशीर्वाद। समझे? अब यहाँ पर देखो राजा दुर्गा प्रसाद देव ही था। राजा कौन है? दुर्गा प्रसाद देव। अब यहाँ पर देखो ये तीसरा, आपको पता है ये राउरकेला। क्या भैया? राउरकेला। समझे? कौन सा केला है? राउर। देखो केला के भाव जब बढ़ जाए तो 59 रुपए दर्जन मिलता है। कितना मिलता है भैया? 59 रुपया दर्जन। फिर देखो केला सुंदर बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? सुंदर बन जाता है। और देखो यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम है राउरकेला। एयरपोर्ट का नाम क्या है? राउरकेला। और यहाँ पर लोहा उत्पादन होता है, ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।